आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है और ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया है उनके समीकरण की तीसरी क्लास होगी। आज हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको आपके अति लघु लघु उत्तरीय प्रश्न एवं बहुविकल्पी प्रश्नों में बहुत हेल्पफुल होंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये क्वेश्चन आपको तीनों प्रकार के रूप में देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन आएगा परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, तो परिवर्तन हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक हमारा हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन और दूसरा हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। रासायनिक विज्ञान में परिवर्तनों को दो भागों में बांटा गया है, एक रासायनिक परिवर्तन, दूसरा भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट हमारा नंबर 2 का क्या है? भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुण जैसे रंग, आकार, अवस्था, ताप अस्थायी रूप से बदलता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? पदार्थ के भौतिक गुण जैसे रंग, आकार, अवस्था, ताप अस्थायी रूप से बदलते हैं, मतलब कुछ क्षण के लिए बदलते हैं। अगर कारण हटा दिया जाए तो दोबारा से ये अपनी पुरानी अवस्था में आ जाते हैं। को तीसरा नंबर कहता है भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उनमें क्या नहीं होता है? नया पदार्थ नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। 4 नंबर हमारा कहता है भौतिक परिवर्तन में मूल पदार्थ के विशिष्ट गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। जो पदार्थ होता है भौतिक परिवर्तन में उसके जो विशिष्ट गुण होते हैं, जैसे कि कोयले के टुकड़े किए जाएं तो कोयले की ज्वलनशीलता बराबर रहेगी। कागज़ के हम 10 टुकड़े कर दें लेकिन कागज़ का जो गुण है कागज़ का वो वही रहेगा। तो भौतिक परिवर्तन में मूल पदार्थ के विशिष्ट गुण में परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है भौतिक परिवर्तन में कारण हटा देने पर पुनः अपने रूप में आ जाता है। हमने अभी आगे बात करी कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो अस्थायी रूप से होते हैं। कैसे रूप से होते हैं? अस्थायी रूप से। कौन से रूप में? अस्थायी रूप में होते हैं। तो यहाँ पे लिखा भौतिक परिवर्तन में कारण अगर हटा दिया जाए तो अपने पुराने रूप में आ जाता है। समझ में आया? 6 नंबर भौतिक परिवर्तन में मुख्य 4 कारक होते हैं। जो भौतिक परिवर्तन होते हैं निम्न में 4 मुख्य कारण होते हैं जिस कारण से भौतिक परिवर्तन हो जाते हैं। एक तो प्रकाश, नंबर 1 क्या हो जाता है? हमारा प्रकाश हो जाता है। ये है तुम्हें क्वेश्चन बहुविकल्पी में सीधे सीधे इसी तरह से पूछ देता है कि परिवर्तन मुख्य कितने कारक होते हैं, तो ये सीधे पूछेगा। तो इसमें 4 कारक होते हैं। एक तो ऊष्मा हो जाएगी, दूसरा हमारा प्रकाश हो जाएगा, चुंबक हो जाएगा और विद्युत हो जाएगी। किसी चीज़ को विद्युत में कर देना, प्रकाश किसी चीज़ को, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और वो स्वतः प्रकाशित होने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका प्रकाश क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। चुंबकीय गुण, लोहे को किसी चुंबक के साथ रखने पर उसमें कुछ क्षण के लिए चुंबकीय गुण आ जाता है। समझ में आया? और हमारा क्वेश्चन 7वां नंबर बोलता है जिन पदार्थों के अणुओं की आंतरिक संरचना, जिन पदार्थों के अणुओं की आंतरिक संरचना एवं व्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात पदार्थ का रासायनिक संगठन परिवर्तित हो जाता है। वह कौन सा परिवर्तन कहलाता है? वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के सभी गुण क्या हो जाते हैं? आंतरिक संरचना भी तक उसकी क्या हो जाती है? बदल जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? वे पदार्थ जिनके अणुओं की आंतरिक संरचना व्यवस्था परिवर्तित हो जाती है, पदार्थ का रासायनिक संगठन बदल जाता है, उसको रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत रखा गया है। 8वां नंबर कहता है रासायनिक परिवर्तन में किसी पदार्थ के अणु में उपस्थित परमाणुओं की प्रकृति कैसी एवं संख्या में परिवर्तन होता है। क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। ठीक, हाँ। 9वां नंबर यदि H2O में, किसमें? जो हमारा जल होता है H2O में ऑक्सीजन का एक अणु क्या कर दें हम? एक अणु बढ़ा दें। क्या कर दें? एक अणु अगर बढ़ा दें तो उसमें
हमें क्या मिलेगा, हमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मिलेगा। किसमें, H2 में अगर O की मात्रा, O ऑक्सीजन को डिनोट करता है, अगर इसमें हम ऑक्सीजन की एक अणु की बढ़ा दें तो क्या हो जाए, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 10 नंबर, O2 में ऑक्सीजन ऑक्साइड में अगर एक ऑक्सीजन का अणु बढ़ा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, ऑक्सीजन का एक अणु बढ़ा दिया जाए तो कौन सी गैस बनती है, तो ओजोन गैस का निर्माण होता है। किस गैस का निर्माण होगा, ओजोन गैस का निर्माण होगा। ध्यान रखना, ओजोन का सूत्र होता है O3। कितना होता है, O3 होता है, किसका, ऑक्सीजन का। नेक्स्ट हमारा है पदार्थों के दहन में, किसके में, जो पदार्थ, किसी पदार्थ को जलाने में ऑक्सीजन प्रयुक्त होकर क्या, बिना ऑक्सीजन की सहायता से हम किसी वस्तु को क्या नहीं कर सकते, जला नहीं सकते हैं। जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। प्रयुक्त होकर ऊष्मा तथा प्रकाश क्या करती है, उत्पन्न करती है। किसकी सहायता से, ऑक्सीजन जब प्रयुक्त होकर ऊष्मा और प्रकाश, किसी चीज़ जलाया उसमें तो लाइट मिलती है, प्रकाश दिखता है, और क्या होता है, हल्की सी हमें क्या, हल्की या तेज गर्माहट महसूस होती है। नेक्स्ट हमारा है 12 नंबर, मोमबत्ती, कागज, कोयला, पेट्रोल। क्या, एक तो मोमबत्ती, कागज, कोयला, पेट्रोल आदि के जलने पर कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, उत्सर्जित होती है। क्या होती है, उत्सर्जित होगी। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होगी। नेक्स्ट हमारा है 13 नंबर 13, सूक्ष्म जीवों की सहायता से होने वाले रासायनिक परिवर्तनों को किण्वन कहते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे, तो कृपया पूरी क्लास ध्यान से अटेंड करें। सूक्ष्म जीवों की सहायता से होने वाले रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं उन्हें हम लोग किण्वन कहते हैं। क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये नहीं क्या बोलेंगे, किण्वन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, किण्वन बोलेंगे। ओके, हाँ। 14 नंबर हमारा कहता है, जब दो या दो से अधिक, कितने, या तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। कितने पदार्थ का निर्माण करते हैं, केवल और केवल एक पदार्थ बनाता है। जब दो या दो से अधिक पर पदार्थ मिलके किसी एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वहाँ पे संयोजन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन। इस यहाँ पे हमारा संयोजन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा है 15 नंबर, जब एक पदार्थ, कितने पदार्थ, जब एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। या अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है कि पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, अपघटित हो जाता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है 16 नंबर कहता, मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम के रिबन को यदि हम जलाते हैं तो उसे किस तरह की लौ मिलती है, उससे हमें श्वेत कलर की लपटें दिखाई देती हैं। किस कलर की, श्वेत कलर की लपटें दिखाई देती हैं। नेक्स्ट जो हमारा है रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया का क्या होता है, प्रतीकात्मक रूप होता है। क्या, जो रासायनिक समीकरण होता है, ये जो दिख रहा है रासायनिक समीकरण, ये क्या होता है, प्रतीकात्मक रूप होता है, मतलब प्रतीत होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखें H2+O, ये क्या है, ये एक रासायनिक समीकरण है। कौन सा समीकरण है, इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें H2O मिलता है। क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। ओके, अंडरस्टैंड। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया का एक प्रतीकात्मक रूप होता है जो हमें दिखाई देता है, जो हमें अल्फ़ाबेट और नंबर की सहायता से लिखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है 18 नंबर, अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ, जो अभिक्रिया में मैंने अभी लास्ट अपनी क्लास में बताया है, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जिनकी सहायता से कोई अभिक्रिया की जाती है,
उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। तथा जो पदार्थ बनता है, जो उस अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों की सहायता से जो पदार्थ बनाया जाता है उसे हम लोग उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। जिनकी सहायता से बनता है उन्हें अभिकारक बोलते हैं, और जो चीज़ बनती है उसे हम लोग उत्पाद बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है 19 नंबर, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के क्या, आयनों में क्या हो जाती है, अदला बदली हो जाती है। क्या हो जाती है, आयनों की अदला बदली हो जाती है कि इसका आयन इसके पास चला गया, इसका आयन इसके पास चला गया, तो वहाँ पे कौन सी विक्रिया होती है, उभय अपघटन विक्रिया। कौन सी, उभय अपघटन विक्रिया। कब होती है, जब यौगिकों के क्या, आयन या फिर जो परमाणु होते हैं वो क्या कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। क्या करेंगे, अपने परमाणुओं की अदला बदली कर लेते हैं, तो वहाँ पर उभय अपघटन विक्रिया होती है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो अभिक्रिया ऊष्मा का उत्सर्जन करती है उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। जो अभिक्रिया ऊष्मा का उत्सर्जन करती है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि यह आने वाले 2024 के बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छे नंबर दिलाने की गारंटी लेता है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी।